हज़रात, जलसों का मकसद हुआ करता है कौम की इस्लाह, बात है क्या नहीं है? तो इस्लाह अगर हमारी कौम की ना हो पाए तो फिर हमारा जलसा, इसका मकसद फौत हो जाता है। और सुने, मीठी मीठी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, अगर जन्नत की बात बता दो तो सुभान अल्लाह, बख्शिश की बात कह दो तो सुभान अल्लाह, गौसे आजम की करामत की बात बताओ तो और सुभान अल्लाह। लेकिन जब बात हम ये बताएं कि रोज़े महशर के जां गुदाज बुबद अव्वली पुरशिश नमाज बुबद, वो मैदान महशर का दिन जो जानों को पिघलाने वाला होगा, उसमें सबसे पहला सवाल अगर होगा तो नमाज का होगा। तो फिर ऐसे गर्दन नीचे को झुका के सुनते हैं कि जैसे लगता है हमारा बटुआ कट गया हो, जैसे हमारा परस किसी ने मार दिया हो। और मेरे भाई कान खोल करके सुनना, जहां पर जन्नत का जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया है, वहां पर जहन्नम का जिक्र भी किया है। जहां पर जन्नत की नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया है, वहां पर जहन्नम के अजाब का और जहन्नम के गढ़ों का जिक्र भी अल्लाह ने किया है। जहां पर अपने इनाम का अल्लाह ने जिक्र किया है, वहां पर अल्लाह ने अपनी पकड़ का भी जिक्र किया है। जहां जिंदगी की वादियों का जिक्र किया है, वहां मौत की गहराइयों का भी अल्लाह ने जिक्र किया है। मालूम है आपको ए मेरे भाई, जहां पर हौज़े कौसर का जिक्र है, वहां पर कब्र की अंधेरी का भी जिक्र है। ये चीजों को भुला नहीं सकते, हम भुला नहीं सकते। ये चीजें हकीकत हैं। कब हकीकत है, हश्र हकीकत है, पुल सिरात हकीकत है, जहन्नम हकीकत है, अज़ाब कब्र हकीकत है, हिसाब हक है, मिज़ान अमाल हक है। अल्लाह मैदान महशर में खड़ा करके पूछेगा, सच है? जब ये हक है, सच है, तो फिर मुझे ये बताओ कि फिर भूले क्यों हो इस चीजों को, भूले क्यों हो इन चीजों को? जब ये हक है और सच है, अल्लाह ने कुरान में कह दिया तुम कामयाब हो, तुम रंज ना करो, गम ना करो, तुम ही कामयाब हो। या अल्लाह हम कैसे कामयाब हैं? कहीं हम फिलिस्तीन में पिट रहे हैं, कहीं सीरिया में हमें कुचला जा रहा है। मौला हम कैसे कामयाब हैं? अगर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कोई रुस्वा कौम है तो आज हम होकर रह गए। तो कुरान की आयत का आखिरी मफहूम आपको पढ़ के बताऊं, अल्लाह ने कहा तुम कामयाब हो, शर्त यह है कि कामिल ईमान वाले बन जाओ। क्या बन जाओ? कामिल ईमान वाले, पुख्ता ईमान वाले। आज हम सब कुछ हैं लेकिन पुख्ता ईमान वाले ही नहीं हैं। सब कुछ हैं हम, करोड़पति हम हैं, लखपति हम हैं, प्लाट वाले हम हैं, बैंक में अकाउंट वाले हम हैं, गाड़ी वाले हम हैं, बड़े बड़े मोबाइलों वाले हम हैं, बात वाले हम हैं, पद वाले हम हैं, नौकरियों वाले हम हैं। लेकिन नहीं है तो ईमान कामिल की हमें फिक्र नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आज इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी, दिल के दरीचे खोल के सुनना मेरे भाई। हम सब कुछ बन गए, सब कुछ, लेकिन ना बन सके तो कामिल ईमान वाले ना बन सके। और अल्लाह ने दुनिया में हमें सब कुछ बनने नहीं भेजा था, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का ताज पहना के भेजा था कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं वीरानगी है तो हमारी मस्जिदों में, सबसे ज्यादा अगर कहीं आबादी और रौनक नजर आती है तो जुआ के अड्डों पर। ये हमारी कौम का अलमिया है। मेरी कौम के नौजवान जुआ और शराब के अड्डे पर नजर आते, लेकिन मस्जिद के मुसल्लों पे नजर नहीं आते। फिर कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। ओ जलसे में आने वालों, दुआ कबूल नहीं होती, ये खता हमारी है। अगर हराम के लुक़मे खा के दुआएं करेंगे तो कबूल नहीं होगी। खुदा की कसम, हराम के लुक़मे खा के अगर दुआएं करेंगे तो कबूल नहीं होंगी। माएं अपने बच्चों को फिल्में और सीरियल दिखा दिखा के जवान करेंगी तो ये बच्चे आने वाले दौर में खुदा की कसम कौम का मुस्तकबिल नहीं बनेंगे। आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक शख्स कहते कहते से रोने लगा। उससे कोई मीडिया वाला पूछ रहा था
तो कहने लगा मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो ना तो उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रखना। कम से कम अब कौम को एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। फिलिस्तीन की बच्चियां चीख चीख के कह रही हैं, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तू अपनी कब्र से उठता क्यों नहीं, हमारी चादरें खींची जा रही हैं। बड़ा अलमिया है। आज माए कह रही हो अय्यूबी उठता क्यों नहीं, हमारी गोदें सूनी की जा रही है। अय्यूबी तू कहां चला गया, हमारे सुहाग लुट गए। लेकिन हम इतने बेहिस हो गए, इतने बेहिस हो गए कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है वहां हम जा नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि मस्जिद में जाके हाथ उठा के उनके लिए दुआ कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दुआ कर सकते हो, और दुआ अगर तुम्हारी कबूल हो गई तो ये दुआ ही उनकी मदद हो जाएगी। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा मुस्तकबिल है। मैं दुनिया पढ़ाने मना नहीं करता, मैं इंजीनियर डॉक्टर बनाने मना नहीं करता, मैं तुम्हारे बच्चों को प्रोफेसर बनाने मना नहीं करता, लेकिन गुलफाम आज आपको ये पैगाम देकर जाना चाहता है, तुम्हारे बच्चे जब बचपन से गुजर रहे हो तो उन्हें दुनियादारी ना सिखाओ, सबसे पहले दीनदारी सिखा दो। तेरा बेटा अगर डॉक्टर भी बन जाए और अगर नुस्खा लिखे तो कलम हाथ से चला रहा हो, ज़बान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के नुस्खा लिखना। नारे तकबीर, जोर से बोलो यार। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले मिंबर की खास तवज्जो, दुआ करती है हर मस्जिद में दुआ हो रही है, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम फिर से भेज दे, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से भेज दे। आज हर मुसल्ले पर दुआ हो रही है, हर जलसे में दुआ हो रही है। मौला फिर से किसी मूसा बिन नसीर की जरूरत आ पड़ी है, मौला फिर से किसी तारिक बिन ज़ियाद की जरूरत आ पड़ी है। मौला तू भेजता क्यों नहीं भेज दे? लोगों मेरा भी यही सवाल है, दुआ सब कर रहे हैं, कोई अय्यूबी आता क्यों नहीं? सब दुआ कर रहे हैं, कोई अय्यूबी आता क्यों नहीं? क्या माज़अल्लाह अल्लाह कुदरत नहीं रखता कि दोबारा किसी अय्यूबी को भेज दे? वो रखता है, वो चाहे तो 1000 अय्यूबी भेज दे, अल्लाह चाहे तो 1000 मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, अल्लाह चाहे तो 1000 तारिक बिन ज़ियाद भेज दे, अल्लाह चाहे तो 1000 मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनतुनिया पैदा कर दे, लेकिन पैदा होता क्यों नहीं? नोट करना आगे से लेके पीछे तक। दुआ भी कर रहे हैं या अल्लाह, और तू कादिर मुतलक है, मौला तू तो वही है, मौला तू तो वही है, और तू तो वो है ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, तुझे तो ना नींद आए ना ऊँघ आए, तू हमेशा सुनता है, तेरी तो पावर भी वही है, या अल्लाह फिर भेजता क्यों नहीं? जवाब मिला, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर माँ की कोख से पैदा नहीं होते, हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता। तुम्हारे हर हद में, हर हद गांव का नाम है, यहाँ अखरोट होता है, बादाम होता है, पिस्ता होता है? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं होता भाई? तुम कहोगे मौलाना हर जमीन में बादाम नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता। तवज्जो करना मेरे जुमले पे, मैं बिल्कुल कुरान से चिपक के बोल रहा हूँ। हर जमीन में बादाम नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, हर जमीन में किशमिश नहीं होता। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना अलग अलग जमीनों में अलग अलग फसलें होती हैं, अलग अलग जमीनों में अलग अलग खेतियां होती हैं, जैसा खेत होता है वैसी खेती होती है। कुरान ने औरत को खेती कहा है, निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातू हर्सकुम, इन औरतों को खेती बताया है। अगर तुम्हारी बीवियां और बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमेंगी तो इनकी कोख से मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होगा, कोई अय्यूबी पैदा नहीं होगा, कोई नचकैया लानईबाज जुआबाज सट्टेबाज पैदा होगा। अगर चाहते हो कोई अय्यूबी पैदा हो जाए तो बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो, उसकी कोख से एक दिन अय्यूबी पैदा जन्म ले लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आवाज बढ़ाओ, कम हो गया, आवाज बढ़ाओ। और आपने माने नहीं, आपने हाथ लगा दिया। नहीं लगा दिया, कैसी बात कर रहे हैं यार, 15 साल हो गए स्टेज की दुनिया पर। आप क्या बोलते हैं, अगर मैं ना देखूं तब भी बता दूंगा। मैं एक एक स्केल को बता देता हूं। देखिए मैं हाई फाई स्केल में बोलने वाला खतीब हूं, आप कंजूसी ना करें। और मेरे भाई सुनिए, अगर माँ बीबी माहे नूर हो तो बेटा मोइनुद्दीन होता है। वाह वाह वाह। हर खेत में हर खेती नहीं होती, हर कोक में अयूबी नहीं आता, हर कोक में मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता। मैंने पूछा मौला आज यजीदियत पंजे निकाल रही है, मेरे मौला एक हुसैन जमाने को क्यों नहीं दे देता। जवाब मिला गुलफाम में कादिर मुतलक हो, चाहूं तो 1000 हुसैन दे दूं, मगर मौला दिया क्यों नहीं। कहा गुलफाम हुसैन को पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा ना आ सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। रे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शान ईमान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जब माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। जैसा खेत होता है वैसी खेती होती है। हैं? आप क्या समझते हो, बॉलीवुड में नाचने वालियों की कोख से कोई अयूबी पैदा होगा? बाजारों में बेपर्दा घूमने वालियों की कोख से कोई अयूबी पैदा होगा? कोई तारिक बिन सआद पैदा होगा? नहीं। इसीलिए आज बेटियां बेपर्दा हैं, तो आज उनके पैदा होने वाले लाल कोई सट्टेबाज, कोई ज्वारीबाज, कोई शराबीबाज, कोई झूठा मक्कार अय्यार। और लोगों, अगर बेटा दीनदार हो जाए तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, बेटी दीनदार हो जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता है। वाह 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 वाह। नस्लों तक दीन चला जाता है। बेटियों को दीनदार बनाओ, जरूरी है, बेटियों को दीनदार बनाओ। और सुनो, और मेरे भाइयों सुनो, अपनी बेटी को पहले कनीज़े फातिमा बना दो। आज तुम देख रहे हो इर्तिदाद का जमाना बड़ा चरम पर है इस वक्त। हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं, दोस्तियां कर रही हैं, फ्रेंडशिपें कर रही हैं। ये बात खुफिया नहीं है, तुम्हारे सामने सोशल मीडिया, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। कॉलेजों में आज बच्चियां पढ़ रही हैं फ्रेंडशिपें गैरों के साथ। अगर कनीज़े फातिमा बना देना, फातिमा का किरदार दे देना अपनी बेटी को, तो मर जाएगी मगर इज्जत का सौदा ना करेगी। वाह 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 वाह। बेटियों को हमने दिया नहीं यार किरदार फातिमा, हमने अपनी बेटियों को दिया तो मालूम है क्या दिया? सीरियल दिखाए हमने यूट्यूब पर, हमने अपने बच्चों को यूट्यूब पर कार्टून दिखाए। रब्बे काबा की कसम, फातिह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ की पिस्तान को मुंह में लेकर दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती। ला 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 ला, क्या बात है। वाह 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 वाह। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। मोहम्मद खासानी, जिसने कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराया, उस्मानियों का वो सुल्तान बना, उस्मानी सुल्तान बना मोहम्मद खासानी। 12 मुल्कों की फौजें लगी थी कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए। यजीद भी गया था उस पर हमला करना कि मेरे दामन का दाग धुल जाएगा। जब करबला में उसने इमाम हुसैन को शहीद करा दिया, तो कुस्तुनतुनिया पे हमला करने के लिए गया कि अगर कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया तो नबी की हदीस है, कुस्तुनतुनिया पे हमला करने वाला पहला गिरोह जन्नत में जाएगा। तो मैं, मेरा दामन का दाग तो धुल जाएगा। 1 लाख सिपाहियों को कटवा के वहां से भागा। 14 बादशाह 14 उस पर बार हमला कर चुके थे मगर हार चुके थे। नबी की मोहब्बत की चादर ओढ़ के निकला था मोहम्मद खासानी। पहली बार उसने खुश्की में कश्तियों को चलाया था। दुनिया की तारीख में खुश्की में नहीं चलती कश्ती, समंदर में चलती है, दरिया में चलती है, उसने खुश्की में चलाया था। जहां से दुनिया वालों की अक्लें खत्म होती हैं, मोहम्मद के गुलामों की शुरू होती है। वाह 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 वाह।
आप मौलवी को सोचते हो कि मौलवी क्या होगा? सुन, तेरा इंजीनियर, तेरा डॉक्टर, तेरा प्रोफेसर, तेरा बड़े से बड़ा साइंसदान मौलवी की जूती की धूल नहीं हो सकता, इसलिए कि आलिम दीन वो है जो कुरान को सीने में पेवस्त करके बैठा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। पहले मौलवी तो सब कुछ हुआ करते थे, आज तो मौलवियों को नीचा समझने लगा, हकीर समझने लगा। जब से तुमने मौलवियों को नीचा समझा उस दिन से तुम नीचे हो। हाँ, वरना दुनिया को सबसे पहले मिसाइल का प्रोग्राम देने वाला एक मौलाना था, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, बहुत बड़ा मौलाना है, मौलाना है वो। हाँ, सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला एक मौलाना। आप क्या समझते हैं? अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना चाहते? अगर 4 पैसे आ गए तो आप वीवीआईपी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि मैं तो मालदार हूं, मदरसों में पढ़ना तो गरीब का काम है। अरे सुन, अगर अमीर अपने बच्चों को आलिम दीन बना दे तो ये अमीर ज़ादे डंडा ठोक के हक बात कहेंगे। वाह 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 वाह। उन्हें डर नहीं होगा कि इमामत हटेगी या बचेगी। हाँ, जिनका बैकग्राउंड मजबूत हो वो आलिम दीन बनाए ताकि डंके की चोट पे हक बात कहे। सही बात बता रहे हैं। इमाम कमजोर गर्दन होता है, अगर इमाम ज्यादा हक बात कहेगा ना तो उसका हिसाब कर दोगे अगले जुमे तक आप। अगर इमाम शराब के खिलाफ बोल दे, लॉटरी के खिलाफ बोल दे, जुआ के खिलाफ बोल दे तो जुआरी मुखालिफ इमाम का, लॉटरी बाज इमाम का मुखालिफ। तो पता मस्जिद के नमाजी क्या कहते हैं? हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी लॉटरी के खिलाफ बोलने की? और किसको जरूरत पड़ी है? हजरत को नहीं पड़ी है तो कौन बोलेगा? रक्षा चलाने वाला बोलेगा। अरे मौलवी तो बोलेगा, नबी तो आएगा नहीं, ये मौलवी ही बोलेगा। हाय हाय हाय। सुल्तान मोहम्मद खासानी कहता है जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती ना गोद में लेके तो मैं माँ का दूध पीता, और मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के सुलाती जाती और कहती जाती तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और जोर से बोलो, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सर अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कहता कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिला कर फारिग हो जाती, जुमला सुनना मोहम्मद खासानी का। मोहम्मद खासानी कहता जब मेरी माँ दूध पिला कर फारिग हो जाती तो मुझे गोद में लेकर छत पे चढ़ती, और छत पे चढ़ने के बाद खुद दुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करती और इशारा करके कहती ओ मोहम्मद खासानी तुझे कसम है मेरे दूध की, तुझे अगर मेरे दूध का हक अदा करना है तो एक दिन कुछ दुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी माँ बहनें आज का सीर तादाद में सुनो, मेरी माँ, मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे बच्चे जब बोलना सिखा करें तो ए फॉर एप्पल ना सिखाया करो, ए फॉर अल्लाह सिखाया करो। वाह 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 वाह। इंग्लिश का अजीब भूत चढ़ा, अजीब भूत चढ़ा। मैं इंग्लिश पढ़ने मना नहीं करता, मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इंग्लिश नहीं हार्ड जबान नहीं कि पूरी जिंदगी इंग्लिश में खपा दी जाए। 1 साल अगर इंग्लिश में मेहनत कर लो ना तो इतनी हाई फाई इंग्लिश बोलोगे कि जमाना मुंह देखेगा। कोई बड़ा काम है इंग्लिश बोलना? इन मौलवियों में से किसी को भी इंग्लिश का आप दे दो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मुजाहिद आजादी रामपुर के रहने वाले हैं, जब लंदन पहुंचे और जब तकरीर की इंग्लिश में तो गोरे भी डिक्शनरी खोल खोल के मोहम्मद अली जौहर की तकरीर को समझ रहे थे, डिक्शनरी देख रहे थे, उनकी इंग्लिश इतनी हाई थी। रामपुर का रहने वाला, इतनी हाई। अब इंग्लिश के मारे बड़ा परेशान है मेरा मुसलमान बच्चा, बोलना ना सीखा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अरे एप्पल कहाँ जा रहा है? एप्पल तो यही रहेगा। ए फॉर अल्लाह से कहा हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। कब तक हंसोगे तुम? जमाना अब तुम पे हंस रहा है। अपने बच्चों को सबसे पहले दीन सिखाओ। और जलसे में आने वालों सुनो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और हलाल के लुक़मे खिलाओ। सही, वाह 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 वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। अगर हराम का लुक़मा खिलाया पहले तो ये मौलवी बनेगा नहीं, और मौलवी बन गया तो हक बात इसकी जुबान से निकलेगी। पहले तो बनेगा ही नहीं मौलवी, गारंटी है।
इसलिए ये विरासत है नबी के, ये जो दीन है ना, ये इल्म दीन नबी की विरासत है। ये नबी की विरासत हरामियों के दिल में नहीं जाती। हाँ, जुमला बहुत कड़वा है। ये नबी की विरासत है। जो मौलवियों की बुराई करता है ना, 10 नस्लों तक अल्लाह उसकी कोई मौलवी पैदा नहीं करता। और जब मरे तो देख लेना उसका चेहरा काला होगा। क्या समझते हैं ये नबी के वारिस है, इनका अमल इनके साथ है। लेकिन अगर ये एक हदीस भी पढ़ के सुना दे तो पूरी जिंदगी अगर तू इनकी गुलामी करे तो हक अदा न कर सकेगा। हलाल के लुक़मे खिलाओ ताकि तुम्हारी औलाद वफादार हो। हराम के लुक़मे खिला के अगर तूने कुछ भी बना दिया, तू बूढ़ा होगा, ये जवान हो जाएगा, ये तुझे घर से धक्के मारता होगा, इसलिए कि हराम के लुक़मे धक्के मरवाते हैं। तुमने कलमा पढ़ा और एक बात सुन लें, इन उलमा को गवाह बना के बड़ी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं, यहां से लेकर मैदान में महशर तक की गारंटी, इतनी बड़ी कोई नहीं देगा। तुम चाहे हराम कर लो या हलाल कर लो, 1 नंबर का काम कर लो, 2 नंबर का काम कर लो, 4 नंबर का काम कर लो, 6 नंबर का काम कर लो, हलाल तरीके से कमा लो, हराम तरीके से कमा लो, जुआ खेल के कमा लो, सट्टा खेल के कमा लो, शराब पी के कमा लो, जितना किस्मत में लिखा है उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। सही है, बेशक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हज़रत, बेशक। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। अगर तुम 2 नंबर से कमा, बहुत से लोग कहते हैं 1 नंबर में गुजारा नहीं हो रहा मौलाना, 2 नंबर का शुरू करेंगे, तू 4 नंबर कर दे, मिलेगा इतने जितना लिख दिया है। लोग मौलवी नहीं बनाते कि क्या कमाएगा। न सब मौलवी गरीब है, न सब डॉक्टर अमीर है। मैंने डॉक्टरों को भी मक्खी मारता हुआ देखा और मैंने मौलवियों को भी जहाजों में उड़ता हुआ देखा। बात है कि नहीं है? ये मत सोचो रोजी अल्लाह के हाथ है। अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह जिसे चाहता है, डॉक्टर का जिक्र नहीं है, इंजीनियर का जिक्र नहीं है, काले का जिक्र नहीं है, गोरे का जिक्र नहीं है, देहाती का जिक्र नहीं है, शहरी का जिक्र नहीं, जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ दे देता है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सुनने में? नेटवर्क मुझसे मिल रहे हैं। अल्लाह ने जो लिख दिया पूरी दुनिया चाहे रोक ले, खुदा की कसम नहीं रोक सकती। और अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में लिखा नहीं है, पूरी दुनिया चाहे तुझे खिला दे, नहीं खिला सकती। अल्लाह वो है, जब तू माँ के पेट में था तेरा कोई कारोबार नहीं था, तुझे कोई जानता नहीं था, अल्लाह तेरी किस्मत का तुझे वहां भी देता था। अल्लाह वो है जो एक कीड़ा सीपी में रहता, बंदे आउट गोइंग इनकमिंग है नहीं है, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, अल्लाह सीपी वाले कीड़े को भी खिलाता है। अल्लाह वो है 18,000 मखलूकात पैदा करके किसी का कोई कारोबार नहीं इस इंसान के अलावा। परिंदे का बिजनेस देखा, कुत्ते बिल्ली खच्चर घोड़े का बिजनेस है, कोई कारोबार, उनकी कोई दुकान कोई ठिया हुआ नहीं है ना। अल्लाह सबका पेट भर रहा, पेट नहीं भर रहा तो इसी इंसान का पेट नहीं भर रहा, यही मरा जा रहा, यही झूठ बोल रहा, यही हराम खा रहा, सबका अल्लाह। एक समंदर में मछली है जिसका वजन है 300 टन। कितना? हाँ 300 टन। पता खाती कितना है? एक हाथी के बराबर एक वक्त की ग़िज़ा है। अल्लाह उसे भूखा नहीं रखता, दोनों टाइम खिलाता है। क्या बात है यार, ईमान तो पक्का करें, उसका कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन अल्लाह हाथी के बराबर खुराक उसे सुबह में शाम में दोनों वक्त देता है। जब अल्लाह इतना उसे देता है तो फिर तुझे क्यों भूखा मार देगा? और जब अल्लाह भूखा नहीं मारेगा तो फिर हराम का क्यों कमा रहा है? अरे अल्लाह तो तेरी किस्मत का देगा ही, तो हराम के में ताला लगा दे। अच्छा एक बात और बता दूं, बड़ी प्यारी ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कितनी तरह की मखलूकात है, आप और मैं उसका नाम भी नहीं जानते। जमीन खोदो तो हजारों तरह के कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्द निकलेंगे। बात है कि नहीं? परिंदे कितनी तरह के, आप और मैं चंद के अलावा उनका नाम नहीं जानते। फिर कीड़े मकोड़े दरिंदे परिंदे कितने, सबका नहीं जानते ना। अच्छा तवज्जो करना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। उसमें कुछ वो हैं जो वेजी हैं, कुछ वो हैं जो नॉन वेजी हैं, कुछ वो हैं जो मांस खाते हैं, कुछ वो हैं जो शाकाहारी हैं, घास फूस खाते हैं। अल्लाह को सबका कितना ख्याल है, जो जो खाता है उसको वो खिलाता है।
वाह 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 वाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाल्लाह। वाह 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 हजरत, वाह वाह। जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। बताइए मेरी बात गलत तो नहीं है? कुछ तो ऐसे हैं कि उनका मुंह अगर आप कैमरा लगा के भी देखो तो देख नहीं पाओगे, इतने छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं। पिस्सू कितना छोटा है, उसका मुंह कितना छोटा होगा, फिर वो ग़िज़ा क्या खाएगा, उसका लुक़मा क्या होगा, आप तो बता भी नहीं सकते। अल्लाह खिला रहा, आप तो बता भी नहीं सकते अल्लाह खिला रहा है। आप मरे जा रहे हो, कोई सट्टे में लगा हुआ है, कोई जुआ में, कोई लॉटरी में, लॉटरी लग गई तो मजा आ जाएगा। बेवकूफ, तुझे पता नहीं है, तू लॉटरी को छोड़ दे, तेरी किस्मत का जब भी मिलेगा। तुझे लॉटरी लगी तब भी उतना ही मिलेगा, ना लगी तब भी उतना ही मिलेगा। नसीबे का कोई नहीं छीनता, जब तक मौत नहीं आई कोई मार नहीं सकता, जब जिंदगी खत्म हो गई तो कोई जिला नहीं सकता। हमने उन्हें भी मरता देखा जो वेंटिलेटर पे लोगों का इलाज करते हैं डॉक्टर, हमने उन्हें भी मरता देखा। जो ये कहते हैं मैं कैंसर का इलाज करता हूं, मैंने उन्हें भी कैंसर देखा। जरा बातें सुनना, मैं जो बातें कर रहा हूं मेरे भाई, इन बातों पर यकीन हो गया तो कसम खा के उठोगे यार। जब किस्मत का मिलके ही रहेगा तो फिर हराम को ठोकर ना मारो यार। हाय हाय हाय, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। और तुम करोड़पति हो जाओ, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। तुम क्या सोच रहे हो कि जुआ खेल के, लॉटरी खेल के, सट्टा खेल के खूब इकट्ठा कर लूं, एंजॉय करूंगा? बेवकूफ है। डॉक्टर मना कर देगा मीठा मत खाना, शुगर हो जाएगी। सही, ये अल्लाह, ये तो करोड़पति है, मिठाई नहीं खा सकता। नहीं, वो खाएगा जो मैं खिलाऊंगा। बात है कि नहीं है? मैंने कहा मटन खा ले, नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, हार्ट प्रॉब्लम है। मैंने कहा अरे वाह, पैसे वाला नहीं खाता है, किस्मत वाला खाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। पैसे वाला नहीं खाता है, किस्मत वाला खाता है। तो आज से तौबा करके उठना, जो अल्लाह ने नसीबे में लिख दिया है जब वो मिलके ही रहेगा, तो आज के बाद अपने बच्चों को हराम का लुक़मा नहीं खिलाऊंगा, खिलाऊंगा तो हलाल का खिलाऊंगा। वाह वाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, इंशाअल्लाह। और किस्मत का मिलकर रहता है। तो मैं आपको सुनाऊं, हदीस की रोशनी में मेरे नबी का एक सहाबी है, और तुमने तो उस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है कि जिसके गुलाम पेट से पत्थर तो बांध लेते हैं लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खाते। पेट से पत्थर तो बांध लेते हैं लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खाते। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधा, किस लिए बांधा? इसलिए बांधा है, ओ हर हद के जलसे में आने वालों, मोहम्मद अरबी चाहते तो जन्नत से खाना मंगा के खा लेते, मगर फिर भी पेट से पत्थर बांध के दिखाया इसलिए, अगर हलाल का मिले तो खा के दिखाना, और अगर हलाल का ना हो तो मोहम्मद की सुन्नत पेट से पत्थर बांध के दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मेरा मुसलमान एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए, एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए, गुटके पे झूठ बोल जाए, आज मेरा मुसलमान घर में रोजी आ रही है, कैसे भी आए, काली पीली नीली जैसे भी आए आ जाए, नहीं नहीं। और मेरी माँ बहनों, अपने शौहर से कह देना कान खोल कर सुन ले, मेरे किचन में वही राशन आएगा जो तेरी हलाल की कमाई का होगा। अपने बच्चों का हराम के लुक़मे नहीं खिलाना मैंने, और अल्लाह की कसम हलाल के लुक़मे खिला के देखो, फिर बरकतें देखो तुम्हारी औलादों में अल्लाह कैसे कर देगा। हाँ, कोई आलिम बनेगा, कोई गाजी बनेगा, ऐसा बनेगा तू मर के कब्र में चला जाएगा, तेरी औलादे तेरा नाम रोशन कर रही होंगी। हाय 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 हाय। सहाबी रसूल नबी की बारगाह में रवाना रहते हैं, लोगों जलसे में आने वालों, नमाज पढ़ते चले जाते, फजर की नमाज पढ़ते, दुआ ही नहीं करते चले जाते, दुआ ही नहीं करते चले जाते। अल्लाह के रसूल ने एक दिन पकड़ लिया, पकड़ के फरमाया, ओ मेरे सहाबी, ओ मेरे गुलाम, ये तो बता तू दुआ क्यों नहीं करता? रोने लगे। और इसकी आका कौन नहीं चाहेगा कि आप दुआ करें, वो बैठ के आमीन बोले। या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ में शामिल होना कौन नहीं चाहेगा? मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपकी दुआ में शामिल होता। तो मेरे नबी ने फरमाया, फिर फजर की नमाज सलाम फिर के घर क्यों चला जाता है? तू दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? अर्ज करने लगा, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। या रसूल अल्लाह, मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से
आका मैं दुआ नहीं कर पाता, वरना दिल की ख्वाहिश ये है कि मैं दुआ में शामिल। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आप एक सिक्के के खातिर हराम बोल लेते हैं, आप 1 रुपए के खातिर, 1 बीड़ी के खातिर झूठ बोल जाते हैं। ये नबी का सहाबी है कि मुस्तफा की दुआ छोड़ रहा है हराम से बचने के लिए। अगर हराम खाकर रोजाना मदीना जा, हर साल मदीने जा, हराम खा और हर साल मदीने जा, तेरे मदीना जाना भी काबिल कबूल नहीं है। हर साल मदीने जा और हराम खा, कबूल नहीं है। इसलिए वहां माल वाला नहीं देखा जाता, वहां नामा या माल वाला देखा जाता। याद रहा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय आका मेरे छोटे छोटे बच्चे, अब जरा दिल से सुनना, दिल से सुनना जरा सारे लोग, एक आदमी भी ड्रॉप ना करे, मेरे एक एक जुमला भी। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे, नबी ने फरमाया कितने नमाजी ऐसे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो दुआ में शामिल होते हैं, तेरे बच्चे के निराले। और इसकी आका बात ये नहीं है, बात ये है या रसूलुल्लाह, मेरा जो पड़ोसी है वो यहूदी है, यहूदी के और मेरे आंगन में एक दीवार का फासला है, दीवार से सटा हुआ यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा है। आका रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं दुआ इसलिए नहीं करता, मैं इस डर से दुआ नहीं करता कि अगर मैं दुआ करने में लग गया, मेरा बच्चा उठ के मेरे आंगन से खजूर उठा के ना खा ले, वो इस यहूदी का है, वो मेरे पड़ोसी का है। आका मेरा बच्चा दूसरे का माल बगैर इजाजत खाता रहे, मैं मस्जिद नबवी में बैठ के दुआ करता रहूं तो क्या मेरी दुआ कबूल होगी? मेरे नबी ने गले से लगा लिया, तूने हराम से अपने बच्चों को बचा के बहुत बड़ा काम किया है। अगर हराम खिला के तू कहीं भी दुआ करे तो कबूल ना हो, और अगर अपने बच्चों को हलाल खिला के घर में बैठ के दुआ करे तो अल्लाह कबूल कर ले। छोटे छोटे बच्चे हैं आका, मैं टपका टपका खजूर निकालता हूँ, उठाता हूँ और अपने पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर दे देता हूँ, ले अपनी अमानत पकड़। आका जब वो लेता है तो बड़ा खुश होता है, कहता मैंने मोहम्मद का कलमा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकता हूँ मोहम्मद का मजहब लाजवाब है। मोहम्मद का मजहब लाजवाब है। मेरे नबी ने फरमाया भी यही समस्या है ना? अर्ज़ की हाँ। मेरे नबी ने फरमाया तेरा नबी हर समस्या का समाधान करना जानता है, तेरी समस्या का भी समाधान कर देते हैं। हजरत अबू बकर को भेजा, जाओ अबू बकर उसका पेड़ खरीद लो। हजरत अबू बकर पहुंचे और पहुंचने के बाद उसकी मुंह मांगी कीमत देकर उसका पेड़ खरीद लिया, और खरीदने के बाद में मेरे नबी ने अपने सहाबी को बुलाया और बुलाकर फरमाया जाओ मैंने तुझे उस खजूर के पेड़ का मालिक बना दिया, आज के बाद जब चाहो खाया करना, जब चाहो खिलाया करना। किस्मत का था, सच बोला मिलके रहा, सच बोला मिलके रहा, और अगर झूठ बोलता तब भी नहीं मिलता, तब भी नहीं मिलता। तवज्जो है कि नहीं है? झूठ बोलता तब भी नहीं मिलता। नबी ने खरीद के दे दिया, अब जाओ खाया करना, खिलाया करना। अब जब से मुस्तफा ने पेड़ खरीद के इस अपने गुलाम को दिया ना, कमाल की बात ये देखो, पूरे मदीना में किसी बाग का खजूर इतना मीठा नहीं जितना इसका मीठा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। बागों में फसल आती है मौसम में, आम का मौसम होता नहीं होता, हर चीज का मौसम होता है, लेकिन इस दरख्त पे हर मौसम में फल, सबसे ज्यादा फल पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। ऐसा फल किसी का पेड़ नहीं देता जितना उस सहाबी का देता है। आखिरकार देता क्यों था? तो पेड़ की ज़बानी सुनो, जवाब दे रहा है, अरे गुलफाम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाके मुस्तफा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। वो सबसे आगे बढ़ गया। हाय हाय हाय, ये चाय उलमा के लिए आपको मैं पिला रहा हूँ, और जो मैं आपको पिला रहा हूँ वो इससे अच्छी चाय है। हाँ,
इसमें तो पता नहीं पत्ती ज्यादा है कि दूध ज्यादा है। मैं जो पिला रहा हूँ तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इश्क़े मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जो पी लेता है वो पी के यही सारे जमाने में कभी बिलाल बन के ऐलान करता है, कभी वैसे करनी बन के ऐलान करता है, कभी बरेली का मदरसा खान बन के ऐलान करता है कि उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराने के। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आप लोगों को क्या नारा याद नहीं है क्या? कोई एक आदमी भी खड़े होकर नारा लगाने तैयार नहीं है? हाँ सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब आपका जलसा और बहुत लाजवाब आप सुन रहे हैं। आय हाय, यहाँ तो शराबे पी के जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। यहाँ तो सोचते हैं कि नमाज जुमा की पढ़ ली काफी है ना मौली साहब, अब तो जन्नत मिल ही जाएगी। मैंने जलसा सुन लिया ना, अब तो जन्नत मिल ही जाएगी। और मैंने जलसे में चंदा भी दिया था मौली साहब, अब तो जन्नत हमारे अब्बा जी की है। और मैंने तो हज भी कर लिया है। और मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, हज भी कर लिया, नमाजें भी पढ़ ली, जलसा भी कर लिया, उसके बावजूद भी अगर बख्शा जाए तो उसकी रहमत है। तेरा कोई कमाल नहीं है, फिर भी अगर बख्शा जाए तो उसकी रहमत है। हाय हाय, अब सुने, मेरी तकरीर शुरू हो गई है, मोहब्बत से सुने, जरा एक एक जुमला सुने। फिर भी अगर बख्शा जाए तो उसकी रहमत है। यहाँ तो कहते हैं मियाँ मैं तो फला हूँ, मैं तो फला हूँ, मैंने तो ये काम किया, मैंने तो मस्जिद भी बनाई, मैंने तो मदरसे में भी चंदा दिया, तुमने सब कुछ किया, अगर फिर भी अल्लाह बख्श दे ना तो बड़ी बात है। लोगों तेरी तो औकात क्या है, अरे मेरी तो हैसियत क्या है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में आमिना के लाल ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो उमर की है। किसी एक मुफक्किर ने कहा था अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा था अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इतनी बड़ी जात की बात बता रहा हूँ लोगों, उमर को देखना और फिर अपने सीने में झांकना, अपने दिल में झांकना और फैसला करना हम क्या कर रहे हैं, फिर हमारी बख्शिशें कैसे होंगी। लोगों कान खोल करके सुनना, ये उमर की बात बता रहा हूँ। हजरत उमर को मस्जिद में किसी दुश्मन ने खंजर मार दिया, खंजर मारा, इतना गहरा खंजर लगा, इतना गहरा लगा कि हजरत उमर के सीने में पेवस्त होकर मैदे में घुस गया, मैदे में दाखिल हो गया। हजरत उमर का खून बह गया। हजरत उमर को सामने हकीमों को बुलाया गया, तबीबों को बुलाया गया, बिस्तर अलालत पे पड़े हैं, हजरत उमर का खून बह रहा है। हकीम ने दूध में मिला करके दवा दी, जख्म इतना गहरा था कि जख्म के रास्ते से उमर ने जो दूध पिया था बाहर निकल गया, बड़ा गहरा था। यहां तो झूठ बोल के नमाजें छोड़ के जन्नत की तमन्ना लिए बैठे हैं, हराम काम करके हराम के कारोबार करके जन्नत की तमन्नाएं लिए बैठे हैं हम तो। मैं उसे बता दूं खुदा की कसम जिसके बारे में आमीना का लाल कह रहा है अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की। कोई मौलवी की बात नहीं बता रहा हूं, किसी मुफ्ती की नहीं, मैं बता रहा हूं मेरे नबी जिसको डिग्री दे रहे हैं, जिसके बारे में नबी फरमा रहे मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। आज उस उमर की बात बता रहा हूं, जब उमर के जख्म से खून और दूध निकला तो हकीम की गर्दन झुक गई। हजरत उमर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है, विसाल का वक्त करीब आ गया, आपके पास टाइम बहुत कम है, विसाल का वक्त करीब है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दो। कौन कह रहा? यह हकीम कह रहा। लोगों मैं या आप होते तो कहते हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हाय मेरे मकानों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जब उमर को हकीम ने जवाब दिया, डॉक्टर ने जवाब दिया वक्त बहुत कम है, विसाल का वक्त करीब है, उमर अगर कोई वसीयत करना है तो करे। सारा मजमा और अहले मिंबर खास कर तवज्जो से मेरे जुमलों को सुने। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो हजरत उमर ने फरमाया सारे सहाबा से सुनो, मेरे विसाल के बाद खिलाफत के मामले में
मेरी औलाद को शामिल ना करना। खिलाफत के मैटर में मेरी औलाद को शामिल ना करना। कहा हुजूर खलीफा, कहा आम मुसलमानों की राय पर छोड़ देना, सबकी राय जिसकी तरफ है उसे खलीफा बनाना। कहा हुजूर आपकी औलादों में, कहा मेरी औलादों को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। हाय हाय, हम तो लड़ रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। सज्जादा नशीन लड़ रहे हैं कि मेरा बेटा ही बनेगा, इसके बाद मेरा बेटा ही बनेगा, झगड़े चलने, मुकदमे हो रहे हैं। लेकिन ये उम्र है, हाय हाय, खिलाफत की कुर्सी पे बैठ के कह रहा है कि खिलाफत के मशवरे में मेरे बच्चों को भी शामिल ना करना। और सुने जरा, आगे सुने आप, कोई भी उठेगा नहीं, जरा मेरी तकरीर को जरा दिल से सुने। जुमले अगरचे कुछ खुश्क होंगे लेकिन शायद दिल की दुनिया जिंदगी बदल दे। हजरत उमर का जब ये बात हो गई तो कहा हुजूर कुछ और वसीयत? कहा हुजैफा को बुला के लाओ। एक नबी का राजदार सहाबी है जिसका नाम है हुजैफा बिन यमान। नबी राज की बात है हजरत हुजैफा से किया करते थे। हजरत हुजैफा को बुलाया गया। हजरत हुजैफा हाथ बांध के खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन बंदा हाजिर है। क्यों बुलाया है? कहा हुजैफा तू नबी का राजदार है, सारा मदीना जानता है। आमीना कलाल जब जब राज की बात किया करता तो वो तुझसे किया करता। हाँ हाँ उमर ये बात सही है, मैं नबी का राजदार हूँ। हजरत उमर ने फरमाया हुजैफा, एक रोज तुझे मेरे नबी ने एक लिस्ट दी थी और फरमाया था इसमें मदीने के मुनाफिकीन का नाम है, मदीने में जो जो भी मुनाफिक है उस सब का नाम इस लिस्ट में लिखा है। वो लिस्ट तुझे थमाई थी? हाँ हाँ मुझे दी थी उमर, मुझे याद है। कहा ये बता हुजैफा उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। ये उमर कह रहे हैं यहां तो नमाजें छोड़ के, झूठ बोल के, सट्टा जुआ लॉटरी खेल के भी जन्नत के मुतमन्नी है। लोगों को शर्म नहीं आती नामा अमाल देख के? लहवो लईब में खोना तुझे, दिन लहवो लईब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। क्यों क्या एहसास नहीं जागते यार? कभी एक बार भी सोचा कि या अल्लाह जब उमर जैसा सहाबी हुजैफा को बुला के कह रहा मुनाफिकीन में मेरा तो नाम नहीं है तो हमारा क्या हो? एक बार सोचा, एक बार मैं उमर की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं कि जिसको नबी ने दुआओं में मांगा था, उसकी बात कर रहा हूं जिसने कलमा पढ़ा था तो इस्लाम को ऐसी मजबूती मिली कि घाटियों से निकल के इस्लाम मैदानों में आ गया था। तूने क्या किया है? तूने तो शराब के अड्डे आबाद किए। तूने क्या किया है? तूने तो जुआ के अड्डे आबाद किए। उमर वो है जिसने कलमा पढ़ के हरम काबा में आके ऐलान किया है, ओ मक्का के चौकीदारों, ओ मक्का के दबंगों, ओ मक्का के दहशतगर्दों, मैंने सुना कलमा पढ़ने वाले को मारते हो। बिलाल को कोड़े से मारा, अबू बकर को पत्थर मारा, खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना मुकाबला उमर से। क्या बात है, वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उस उमर की बात कर रहा हूं। दारे अरकम में कोहे सफा के दामन में जो है वहां जब उमर ने कलमा पढ़ा तो ये 40 में व्यक्ति थे कलमा पढ़ने वाले, 40 में, और कलमा पढ़ के खड़े हो गए। नबी ने फरमाया उमर खड़ा क्यों है? अर्ज की आका अब तक तो छिप छिप के पढ़ रहे थे, अब काबे के हरम में जाके पढ़ूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जरा जोर से बोलो, वाह वाह, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तुम डरते हो, हक बात नहीं कह पाते। हक बात कहने से डरते हो। अगर हक बात कहने का दम तुम्हारे अंदर आ जाए तो हराम कारियां जमाने से खत्म हो जाए। जो शराब पीता खुल के उसका वाई काट करो, उसके यहाँ ना खाएंगे ना उसे अपने यहाँ खिलाएंगे। जो शादियों में डीजा करे, भांगड़ा करे, उसकी बारात में नहीं जाएंगे। कहो खुल के ये बात।
उमर उमर करते, उमर का मिशन भी तो अपना लो। हाय हाय हाय, उमर की तो दोस्ती भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। हाय हाय हाय, दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। सुनना सुनना, बहुत लंबी चली जाएगी बात, पूरी करूंगा, इतनी फैल गई बात कि उसको जल्दी से समेटूंगा मैं। जल से मैं आने वालों, हुज़ैफा से को मेरा नाम तो नहीं है। हुज़ैफा खामोश कहा, हुज़ैफा तुझे कसम है खामोश ना हो। मेरे पास वक्त नहीं है। हकीम ने जवाब दे दिया, मुझे जल्दी बता, मेरी सांस का पहिया थम ना जाए उससे पहले मेरे कानों को बता दे कि मैं मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। कांपती हुई आवाज में कहा, यह राज की बात है उमर, मैं बताना नहीं चाहता। कहा सबका नहीं पूछता, अपना पूछता। सबका नहीं पूछता, यहाँ तो अपना नहीं पूछेगा, सबका पूछेगा। मौली साहब ने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी? अजान हो गई, मौली साहब मस्जिद में गया कि नहीं गया? और मौली साहब गया कि नहीं गया, तू गया कि नहीं गया, ये तो बता। मरने के बाद मौलवी से मौलवी का हिसाब होगा, तुझसे तेरा हिसाब होगा। और जैकेट वालों इधर इधर है, इशारा किधर? ऐसे ऐसे कुछ नहीं करो, मेरी तरफ देखो। ये तो बहुत कम मजमा, लाखों भी होते हैं ना तो सब पे नजर बराबर रहती है। हाँ, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि जरा से भी डिस्टर्ब नहीं चाहता। मैं इस वक्त मैदान अमल में कूद करके जरा कुछ बोलना चाहता हूं। ठीक है, करामतें सुनते 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 दिल बड़े मोटे हो गए। गौसे आदम तो कोरिया में भर के अपनी आगोश में भर के ले जाएंगे। बेशक मेरा गौस पावर रखता है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तूने गौसे आदम की 11वीं किया, उमर ने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सामने से कलमा पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तूने बैत अपने पीर की है, उमर ने बैत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। तेरे पीर से बड़ा उमर का पीर है। तू किस गुमान में? उमर करे मेरा नाम तो नहीं है। हुज़ैफा ने कहा मुबारक हो उमर, तेरा नाम नहीं है। हाय हाय हाय। जब उमर ने इतना सुना तो बाद में जुमला क्या बोला? बोले मेरे बेटे अब्दुल्ला को बुलाओ। पहले नहीं बोला, बाद में। अब्दुल्ला आया, हाजिर हूं। कहा बेटे अम्मी आयशा की बारगाह में जा, सरकार की प्यारी बीवी अम्मी आयशा की बारगाह में जा, और दरवाजे पे आवाज लगा के ये ना कहना कि मैं खलीफा का बेटा आया हूं। वहां पद और ओहदे नहीं देखे जाते, बड़ी बारगाह है। हाय हाय हाय, ये कहना उमर का बेटा आया। यहाँ तो अगर मिंबर भी बन गए ना तो मिंबरी लिख रहे हैं, और अगर मिंबरी खत्म हो गई तो साबिक मिंबरी लिख रहे हैं। मिंबरी खत्म नहीं हो रही है, मर गया मगर मिंबरी नहीं जा रही है। ये औहदे ये पात नहीं देखे जाते। कहा कहना उमर का बेटा आया, कहा कहना क्या है? कहा ये कहना अम्मी आयशा उमर का विसाल का वो करीब है। बाप की आरजू ये है कि अगर आपकी इजाजत हो तो विसाल के बाद दफन रोज़े रसूल में हो जाता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह, रोज़े रसूल में हो जाता। और बेटा अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे दफन करना, और इजाजत ना दे तो मुझे फिर आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। बेटा पहुंचा, रोज़े रसूल पे जाकर खड़ा हो गया। वही हुजरा आयशा, वही रोज़े रसूल। अर्ज की अम्मी आयशा उमर का बेटा आया है, खंजर लगा है, विसाल का वक्त करीब है। मेरा बाप रोज़े रसूल में कब्र की जगह चाहता है। जवाब मिला ओ अब्दुल्ला, वो जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है, इसलिए महरूम नहीं किया जाएगा, नवाजा जाएगा। बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, उमर है, हाय हाय, नहीं किया जाएगा, नवाजा जाएगा। जाओ, वो जगह मैंने उमर को अलॉट कर दिया। जो उमर दुनिया से जा रहा है तो 80 दीनार का कर्जा छोड़ के गया। 80 दीनार का कर्जा। बेटा आ गया, कहा बाप मुबारक हो, मिल गई। अम्मी आयशा ने अपने लिए रखी थी, लेकिन जब मैंने आपका बोला तो आपके लिए अलॉट कर दिया। तो कहा बेटा मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है, मेरे फला फला रिश्तेदार से कहना वो उतार दे।
कहा वो ना उतार सके तो कहना फला फला दोस्त के पास जाना, वो उतार दे। कहा हुजूर वो भी ना उतार सके तो कहा आखिर में अली की बारगाह में जाना, कोई दे या ना दे अली उतार दे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। ये उमर का जुमला राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है। अरे अली पे इतना भरोसा है उमर को, कर्जा कोई दे या ना दे, उमर का कर्जा अली देगा। सुभान अल्लाह। ये आखिरी जुमले हैं, ये राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है, और ये जुमला जिंदगी का नहीं है, ये विसाल के वक्त का। इसके बाद जुमले ही नहीं बोले। जो हजरत उमर को गालियां बकते हैं ना, कहते हैं अहले बैत और सहाबा के दरमियान मामलात अच्छे नहीं थे। और जालिमों सुनो, उमर को अपने रिश्तेदारों पे भरोसा इतना नहीं है, अपने दोस्तों पे नहीं है जितना भरोसा अली पर है। हाय हाय हाय, अली उतार देगा 80 दिनार का कर्जा। अब तवज्जो करना, बेटे ने कहा वो भी ठीक। अब हजरत उमर ने कहा मेरी आखिरी बात जरा गौर से सुन ले, मेरी आखिरी बात जरा बहुत गौर से सुन ले। बेटे कहने लगा हुजूर वो कौन सी? कहने लगा बेटा सुन, जब मेरा जनाजा पढ़ा जाए, सब जनाजा पढ़े तो ये देखना जनाजे में हुजैफा है कि नहीं है। जनाजे में हुजैफा है कि नहीं है? कहा वो किस लिए? फर्जे किफाया है, अगर कोई ना पढ़े कोई पढ़ ले तब भी हो गया। अगर हुजैफा ना पढ़े नमाज तो तब भी हो जाएगी। नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई ना पढ़े और कोई पढ़ ले तो हो जाएगी, फर्जे किफाया है। हुजैफा ही क्यों? का इसलिए अगर हुजैफा मेरा जनाजा पढ़े तो रोज़े रसूल में दफन करना, और वो ना पढ़े तो मुझे फिर रोज़े रसूल में दफन ना करना। कहा क्यों? इजाजत तो मिल गई है। का इजाजत तो मिल गई है, हुजैफा ने कह भी दिया है मुनाफिकीन की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, हया करते हुए मना कर दिया हो। हया करते हुए सौदे की मना कर दिया हो। यार इतना बड़ा है उमर, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतना बड़ा ओहदा है, क्या कहूं, इसलिए मना कर दिया हो। लेकिन अगर मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा नाम होगा तो हुजैफा जनाजा नहीं पढ़ेगा। और नाम नहीं होगा तो हुजैफा जनाजा जरूर पढ़ेगा। हाय हाय बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, कहा ये भी ठीक। अल्लाह अल्लाह। लोगों हजरत उमर का विशाल हो गया, और जैसे ही जनाजा तैयार हुआ सारे लोगों ने जनाजा पढ़ा। बेटा हुजैफा के पीछा कर रहा है, बेटा हुजैफा को देख रहा है। उमर के जनाजे के लिए सब बंदी हो गई, सारे लोग सब बंदी करके खड़े हो गए। जनाजा शुरू हो गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। जैसे ही सलाम फेरा गया, उमर के बेटे ने देखा हुजैफा पहली सफ में खड़े होकर जनाजा पढ़ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, जब रोज़े रसूल के दरवाजे पे ले जाया गया, उमर के जनाजे को रख दिया गया। यहाँ भी हजरत उमर की वसीयत थी कि इजाजत मिल गई है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट जाके दफन न करना, फिर लास्ट बार इजाजत लेना। इसलिए कि अब जो इजाजत दी थी अभी अमीरुल मोमिनीन उमर है, विसाल के बाद ये कुर्सी किसी और पे जाएगी। हो सकता है इतने बड़े ओहदे की हया करते हुए इजाजत दे दी हो। हाय हाय हाय, यहाँ तो जबरदस्ती छीनने तैयार। कब्रिस्तानों का खा गए, आज तक नहीं दे रहे। मस्जिदों का खा गए, मदरसों का खा गए, आज तक नहीं दिया। पड़ोसियों का खा गए, आज तक नहीं दिया। और मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, अगर किसी का है तो दे दे, मरने से पहले, मरने के बाद बड़ा मुश्किल पड़ेगा। रोज़े रसूल के दरवाजे पर रख दिया, रख के कहा उमर आया है। या रसूल अल्लाह, आपके दरवाजे पे उमर है। अम्मी आयशा, रसूल के दरवाजे पर उमर आया है, इजाजत दे। अम्मी आयशा तारीख में आता, चादर को समेटा, चादर में अपने आप को लपेटा, रोज़े रसूल से बाहर निकलती जा रही है। ये कहती जा रही है, ओ उमर मुबारक हो, मुस्तफा के पहलू में सोना तुझे मुबारक
मुबारक हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आज भी उमर उसी पहलू में आराम कर रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज भी अबू बकर उमर मुस्तफा के पहलू में आराम कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था, वहीं से बात चली थी कि हराम के लुक़मे अपने बच्चों को नहीं खिलाना। अल्लाह जो नसीबे का वो दे के रहेगा। अगर आप टायर पंचर की दुकान कर लो तो तेरे नसीबे का अल्लाह उसमें भी देगा। हाँ, मूंगफली अगर चना बेचने लग तो अल्लाह तेरे नसीबे का उसमें भी देगा। और तू बड़े बड़े होटल और कारोबार कर ले, तेरे नसीबे का नहीं है तो वो भी ठप हो जाए, पट हो जाए। नसीबे का मिलकर रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नसीबे का मिल के रहता है, वो नहीं जा सकता। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि भूखों को खाना खिलाना नामे आमाल में मुझे सबसे बेहतर अमल लगा। सुभान अल्लाह। अब ये सहाबी नबी का वो खजूर का दरख्त लेके बड़ा खुश है? और इतना फल है पूरे मदीना में शोहरा है, उस जैसा मीठा फल नहीं, उतना फल नहीं, इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जल्दी जल्दी बात को पूरा कर दूं। वो लोगों जरा गौर करो, यहूदी ने देखा इसका फल लाजवाब है। यहूदी ने देखा इतना फल आ रहा है कि मदीना के किसी बाग में इतना फल नहीं आ रहा। इसकी नीयत खराब हो गई, और नीयत खराब हुई तो बेईमानी कर लिया। कहने लगा मियाँ जो दिया था बतेरा खा लिया, बहुत खा लिया, मेरे आंगन में खड़ा है, मेरा पेड़ है, तेरा कोई नहीं। नीयत बदल गई, और नीयत बदली तो नबी का सहाबी नबी की बारगाह में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? नबी की। ये बदअकीदा कहता है कि नबी से ना मांगो, और बदअकीदा नबी की बारगाह में समस्या को लेके जाना ये सहाबा की सुन्नत है। अगर आज का सुन्नी परेशान होता है तो कहता या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नने फी बहरी हमने मुगरकुन खुद यदि साहिल लना इश्कालना। अरे तू कहता है फतवा लगाता है, मुस्तफा से मदद मांगना, ये सहाबा की सुन्नत है। वाह 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 वाह। हमें तो अकीदा बरेली का रजा दे के गया, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाती। ये फतवा लगाता रहा शिर्क है, शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। आला हजरत ने कहा खल्क के हाकिम हो तुम और रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, भवन का फतवा खत्म ना हुआ। हाँ, नानोतवी का फतवा खत्म ना हुआ तो फिर बरेली का रजा डंके की चोट पे बोला अब तुम्हें जितना लगाना है लगाओ। रही अहमद रजा की बात तो मैं डंके की चोट पे बोलूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। कहो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी माँ ने दूध पिला तो रोक, मैं तो मालिक ही ये चैलेंज है ही, ये चैलेंज है। तू रोकेगा फतवा लगाएगा, रोक के दिखा मैं तो मालिक। जलसे में मत जाना, जलसे में मत जाना, मूड खराब हो जाए, अब जलसे में ही जाऊंगा। यही है, यही चैलेंज कर रहा है। तू फतवा लगा, तू बिदात कह, तू शिरक कह, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अहमद रजा क्यों कहोगे इतनी डंके की चोट पे मालिक? तो आला हजरत कहते नहीं हवा में, आला हजरत दलील भी देते हैं। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि मैक बहुत खींच के रखा हुआ है, जब मोहम्मद अली भाई पढ़ेंगे तो इनके हाथों को जरूर देखना, ये बढ़ाएंगे जरूर, मेरी गारंटी है। इस माइक पर नहीं पढ़ सकते, मेरी गारंटी है। अब ये कहेंगे मैं ई को बढ़ाऊंगा तो ई को चाहे जितना बढ़ा देना, लेकिन जब तक नहीं बढ़ाओगे। हाँ, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। कैसे आप डंके की चोट पे करें मैं तो मालिक कहूंगा? तो आला हजरत कहते बाद में दलील पहले दे देते।
ये नाजिम साहब मेरे दोस्त बन जाएं, हैं? क्या बन जाए? अरे आपके भी होंगे दोस्त, सबके होते हैं कि नहीं होते हैं? गरीबों के, अमीरों के, सबके होते हैं। दोस्ती करीबी हो जाए, दिल मिल जाए और ज्यादा कुर्बतें बढ़ जाए। तो दोस्तों को जो एक दूसरे को चाहते हैं उन्हें महबूब व मुहिब कहते हैं। महबूब वो जिसे चाहा जाए, मुहिब वो जो चाहे। समझ गए? महबूब व मुहिब यानी दोनों दोस्तों को महबूब व मुहिब कहते हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, अब ये हम दोनों दोस्त हो गए तो हम महबूब व मुहिब हो गए। ये मुझे चाहे या मैं इन्हें चाहूं, एक महबूब व मुहिब जरूर होगा। उलमा भी समझे बात। ये मेरे इनकी जूतियां सीधी कर करके मुझे ये बोलने का सलीका मिला है, इसलिए इनको सुनाता इसलिए हूं ताकि इनकी निगाहें करम हो जाए तो और बरकतें हो जाए। तवज्जो करना, आला हजरत कह रहे हैं तवज्जो करना। अब ये मेरे दोस्त हो गए, अब महबूब व मुहिब हो गए हम दोनों। ठीक है, अब मुझे इनका रुमाल अच्छा लग जाए, मैं क्या कहूँ, नाजिम साहब अपना रुमाल दे दो। ये कहेंगे मौली साहब खबरदार, अपना ना कहना यार, दोस्ती इतनी करीबी है, जो चाहो वो ले लो, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हजरात, दोस्ती में मेरा तेरा नहीं होता। हजरात, जब दिल दे दिए जाते हैं तो मेरा तेरा नहीं होता। अरे रुमाल अगरचे मेरा है मगर मेरा है तो तेरा है, तेरा है तो मेरा है, जो चाहिए ले ले। आला हजरत उसी को कह रहे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, जरा सा मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मोहब्बते आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब मुहिब में नहीं होता, मेरा तेरा। महबूब जन्नत बनाई मैंने है, मालिक तुझे बना दिया। महबूब मुहिब में नहीं होता, मेरा। जोर से बोले मेरा, जोर से बोले मेरा तेरा। इसी मफहूम को डॉक्टर इकबाल ने उठाया, लफ्ज बदले हैं, मफहूम वही है। डॉक्टर इकबाल हजरत कहते हैं महबूब मुहिब में नहीं होता, मेरा तेरा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडे होके ना सुनना यार, खड़े होकर कोई मजमे से नारा लगाएगा, सुने पहले सुने सुने सुने। आशिकों की जब ज़बान बोलती है मफहूम वही रहता है, जुमले बदलते हैं। पहले मिंबर की खास तवज्जो, डॉक्टर इकबाल ने इस मफहूम को उठाया, जुमला बदला, मफहूम वही रहा। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। इसी मफहूम को आला हज़रत के मजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने उठाया, कहा मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरिश्ते गुनाहगारों को तलाश कर रहे होंगे, पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के जहन्नम में डाल रहे होंगे। तो कहा अल्लामा हसन बोले, मैं तो नबी का दामन पकड़ के मचल जाऊंगा। मैंने कहा नबी का दामन पकड़ लिया तो क्या बच जाएगा? कहा हाँ, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में। नारे तकबीर, जवाब दे आप, बहुत अच्छे हुजूर, जिंदाबाद वाह वाह, मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान महशर में एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे फरिश्ते। सदर क़यामत रब होगा और जो अजाब के फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे गुनाहगारों को, वो सिपाही होंगे और घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे। अल्लामा हसन बोले नबी का दामन पकड़ लूंगा। मैंने कहा बच जाएगा? कहा ढूंढा ही करें। हाय हाय, ढूंढा ही करे। सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले? जो तेरे दामन में छुपा हो अल्लाह, जो तेरे। इसी मफहूम को मर्दे कलंदर बेदम शाह वारसी ने उठाया। यार जरा जोर से बोलो, जोर से। ए नौजवानों, जाने का टाइम नहीं, इस वक्त नबी को मनाने का टाइम है। बेटा जा तो रहा है लेकिन ये जुमले नहीं मिलेंगे, आखिरी जुमले बोल के जा रहा हूँ। इसी मफहूम को उठाया बेदम शाह वारसी ने, तो झूम के बोले या रसूल अल्लाह, इतना तू करम करना, ये जश्न करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय। ये है मेरा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये हदीस का मफहूम है। हजरत रबिया से पूछा था क्या चाहता है नबी ने, कहा था आका दुनिया में गुलाम बनाया, जन्नत में भी गुलामी चाहता है। हाय हाय हदीस का मफहूम है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया, महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोल, ये है मेरा। क्या बात हो महशर में, अल्लाह अल्लाह, क्या बात हो महशर में। अगर तू इस शेर को समझ गया ना, खुदा की कसम जिंदगी भर कहेगा क्या बात है, मजा आ गया। हाय हाय क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, शिकवा कहते हैं शिकायत को, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम यानी आका तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बस मंजर समझना यार, मेरे अंदर एक आदत है खुदा की कसम। अभी मेरी इधर एटा इलाके में तकरीर हुई, आला हजरत के एक शेर पे 2 घंटा बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हिजाब उठने में लाख पर्दे, अगर आपको यकीन ना है तो मुझे देना कभी मौजू, इंशाल्लाह बोलूंगा। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ये 2 घंटे बोला था इस शेर। अब सुनिएगा, शेर समझ लीजिए, बस तकरीर के इख्तिताम पर चल रहे हैं। हाँ, मोहम्मद अली भाई आपके मेहमान है कि नहीं है? सुबह को इनके सर में कोई पत्थर मार के सर फोड़ दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं? अजी गुस्सा आएगा, गिरबान पकड़ लोगे, मेरे मेहमान को क्यों मारा? ठीक है नहीं? मौलाना लोग आगे आएंगे, आप लोग आगे, कमेटी वाले सबसे आगे, ओ भाई मेरे मेहमान का सर फाड़ दिया। इतने में हजरत आके कहें आगे बढ़ के छोड़ दो, क्यों मेरे मेहमान को मारा, मुजरिम है? अरे ये पागल है पत्थर मारने वाला। तो फिर तुम उससे बदला नहीं लोगे, छोड़ दोगे, इसलिए कि पागलों पे मुकदमे नहीं चलते। जी वाह वाह, बदहकीकत है कि नहीं है? दीवानों पे मुकदमे नहीं चलते, छोड़ दिया जाता है दीवाने को। दीवाना, सही बात है, दीवाने को छोड़ दिया जाता है। बेदम शवारसी कहते हैं मैदान महशर में मुझे अज़ाब का फरिश्ता पकड़ ले, पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहा हो, मेरी नजर आका आपके ऊपर पड़ जाए, मैं शिकायत कर बैठूं या रसूलुल्लाह मुझे लेके चला। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ, अरे किसे पकड़े हो, दीवाना है दीवाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह वाह। फरिश्ता किसे पकड़ा है? आका मुजरिम है, गुनाह किया है, मुजरिम है, दीवाना है। अरे जब दुनिया के दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाती है, तो मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा उठा ली जाती है। डर था कैसिया की सजा, अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। यहूदी की नीयत खराब हो गई, कहने लगा पेड़ मेरा, क्या बोला, पेड़, नीयत खराब हो गई। और सिहाबी नबी की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करने लगा आका, जबान की पलटी मार गया, आका बेईमानी कर गया, कहता पेड़ मेरा, मेरे अंगना में मेरा, मेरे अंगना में मेरा। मेरे नबी ने फरमाया उसकी जबान पलटने से क्या होता है, मोहम्मद की जबान न पलटे। अरे हमने तुझे मालिक बना दिया तो पेड़ तेरा। आका वो कहता मेरे आंगन में, आका बार बार आंगन की धमकी देता। नबी ने फरमाया जा इसकी धमकी को भी दूर कर दिया जाएगा, आज दरख्त के पास जाना, खजूर के पेड़ के पास जाना, उसके तने के करीब खड़े होना, वो खड़े होकर कहना ओ पेड़ मेरे नबी का फरमान है, इसके अंगना से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसके अंगना से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। ये सिहाबी था, सिहाबी, अगर वहाबी होता तो कहता का पेड़ चलते नहीं है, मगर सिहाबी है, इसे पता है पेड़ चलते नहीं है, लेकिन नबी का इशारा हो तो चलने लग जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, इसीलिए हमारा अकीदा वहाबी वाला नहीं, सिहाबी वाला है। वाह 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 वाह। पेड़ चलते नहीं है, मैं भी मानता हूँ नहीं चलते हैं,
लेकिन ये मेरा ईमान है, नबी कह दें तो चलने लग जाएं। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ। अल्लाह अल्लाह। ये तने के करीब पहुंचा, आखिरी जुमला, तने के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद खड़ा हो गया, जैसे किसी से सरगोशी करते, किसी के कान में बात कहते। खड़े होकर ये सहाबी कहने लगा, ओ पेड़, इसकी नीयत खराब हो गई, मेरे नबी का फरमान है इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, हिल के चलना शुरू किया। देखते ही देखते यहूदी के आंगन से सहाबी के आंगन में गया। जब सहाबी ने ये मौजज़ा नबी का देखा तो कह रहा था, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है देने को? वो कह रहा था, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा यूं किया है, अस्साइलु मिनका, ये हदीस नहीं, यहाँ ये अरबी का जुमला पढ़ रहा हूँ। आला हजरत ने जो है इसका तर्जमा यूं किया है, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। आला हजरत कहते हैं, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। इसका तर्जमा नहीं, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। हाय 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 हाय, जिसके तलवे का धो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आज के बाद हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जुआ नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह। जुआरी के पास नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। लॉटरी बाजी नहीं होगी इंशाअल्लाह। कहने सुनने में खता हुई है, तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।